के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। चीपा, क्या तुम कॉस्प्ले के शौकीन हो? कॉस्प्ले वो क्या होता है? कॉस्प्ले का मतलब है कि एक मिनट में तुम ली शंग हो और अगले ही मिनट कोई मुलांग। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। और कुछ कहना है? अ, मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों ना तुम मुझे कहानी सुनाओ। अ, जब मैं अंधी थी तुम मुझे कहानियां सुनाया करते थे। वो इसलिए था कि बस बस। तुम मुझे कहानी सुना रहे थे लेकिन तुमने वो रोक दी थी। वो ही सुनाओ मुझे, वो जिसमें तुम चाहते हो कि हम साथ में दुनिया घूमें। ओ, अरे वो याद आ गई। लेकिन वो कहानी पूरी सुना दी थी। तो बचपन की कोई कहानी सुनाओ मुझे। खुशियों वाली या गम वाली? कोई भी। मेरा बचपन, लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि जिंग मुलान जैसा चाहे वैसा क्यों कर सकता है, लेकिन मुझे हर रोज पढ़ने पर मजबूर किया जाता था और एक अच्छे राजा कैसे बने सिखाया जाता था। एक बात याद है, मेरे 16 साल के जन्मदिन पर मैं बिना किसी भेस के महल से बाहर गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बचकाने हो सकते हो। वो मेरा पहले महल से बाहर निकलना था। उस दिन बीस्ट सिटी के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने पूरी सिटी को देखा और अपनी सुरक्षित और खुश प्रजा की हंसी सुनी। उस पल मुझे समझ आ गया, बस इतना कि जब तक मैं अपनी प्यारी चीज की रक्षा कर सकूं। सच कहूं तो मैं अपनी किस्मत से बहुत खुश हूं। उसी दिन से मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। मैंने सारी खुशियों वाली चीजें तुम्हारे साथ ही की हैं।
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत बढ़िया। हम गोलियां बड़े पैमाने पर बना सकते हैं। जब तक असर बाकी रहेगा हम अपनी योजना आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम इंसानों पर टेस्ट कर सकते हैं। इस बार कुछ गांव वालों को मत पकड़ना। मुझे महल से कुछ लोग ला कर दो। जी। हुनैन, चलो कुछ अच्छे से केक खरीदने चलते हैं, वो भी बहुत मजेदार और मीठे। बिल्कुल। क्या हुआ हुनैन? मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या तुम हाल ही के पेट्रोल के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो? कोई हमें क्यों देखेगा? ठीक है, चलो। हुनैन, ये केक बहुत ही लजीज है। पिछली बार मैंने तुम्हें केक नहीं दिया था। बस आज दिल भर कर खाओ। ठीक है। वो कैंडी बड़ी मीठी है। क्या चाहिए? ये कैसे बेचते हो? 4 सिक्के। 4 सिक्के? महंगा है। और ये वाली? क्या आप? हाँ शिव, मेरा इंतजार करना। तुम जल्दी आना। अब तक वो वापस क्यों नहीं आई? शिनयांग, इन्हें ये गोलियां खिला दो। जी। घुटने टेक दो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं। जी मालिक। मुबारक हो मालिक, सफल होने पर। शिनयांग, ये तो बस शुरुआत है। मजेदार हिस्सा तो अभी तक बाकी है। तुम बाजार जाकर एक डिब्बा रूज लाओ। जी। और तुम मेरे लिए एक अच्छी तलवार लाओ। अब जाओ। शिनयांग, उनके पीछे जाओ और देखो कि वो मेरी बात मानती हैं या नहीं। जी। तस्लीम की जरूरत नहीं। तैयारी कैसे चल रही है? बस हो गई है। अब जितना जल्दी हो सके महारानी से माफी मांग ले ताकि आप होली पर्ल वापस ले सके। कोई मलांग? मैं सो कैसे गई? उसने तो मुझे सच में सुला दिया।
होंगशु तुम हो? हाँ मैं हूं। क्या आप जाग गई? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, नहीं मैं अभी सो रही हूँ। क्या वो चला गया? तुम चले क्यों गए जब मैं सो रही थी? तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। तो अब वापस क्यों आए? मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैं आगे जाकर तुमसे झूठ बोलूं तो मुझे सजा मिले। तुम्हें लगता है वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे? हाँ बोलो। असल में मैं बस पूछने आया था कि क्या तुम आज खाली हो? मुझे अपना शेड्यूल देखने दो। अच्छा तो आज रात मैं होंगशु के साथ खाना खाऊंगी, चूनर और यिंगशोंग के साथ बातें करूंगी और समझा। फिर कभी। हाँ अरे रुको, मैं कोशिश करके थोड़ा वक्त निकाल सकती हूँ। क्या तुम मुझे बाहर बुलाना चाहते हो? आज रिवर लालटेन फेस्टिवल है। शहर के हर घर के लोग नदी पर जाकर दीप जलाते हैं। अगर आज रात तुम खाली हो तो हम इसे साथ देख सकते हैं। हाँ मैं सोचती हूँ। इतना दिलचस्प तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं आऊंगी। अच्छा, बाद में मैं तुम्हें उठाने आता हूँ। आज रात अच्छे से बातें करेंगे। मालिक, वो बिल्कुल आम लोगों की तरह है। उन्होंने बेचने वालों से बातें की, आपके चाहे हुए सामान खरीदे और वापस आ गई। शानदार। 5 साल की मेहनत सोल ड्राइविंग पिल बनाने में लग गई, लेकिन अब आखिरकार उसका फल मिलने लगा है। मुबारक हो मालिक। तो अगली चाल क्या है? ऐसा करो, इन दोनों को वापस बीस्ट रॉयल पैलेस भेज दो। उन्हें कोई तरीका ढूंढने दो जिससे कि हर कोई वो गोली खाए। लेकिन आपके अनुसार असर सिर्फ एक दिन रहता है। जैसे ही असर खत्म होगा हम इन पर काबू नहीं रख सकेंगे। हाँ? चिंता मत करो, जब तक वो टाइम पर गोली खाते रहेंगे हमारे काबू में रहेंगे। अच्छा, रोज खाने के वक्त एक गोली निकलकर खा लेना, समझ गए? जी हुजूर। एक और बात, रसोई घर में जाकर ये खाने में गोलियां मिला दो और महल में हर किसी को कह दो कि ये सूद आचियें के आदेश मानो। जी। बस इतना ही। अब तुम महल वापस जा सकती हो। मेरा आपसे एक सवाल है, क्यों ना हम ये गोलियां पूरी सिटी के कोन में डाल दें, तो हम सब लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वो काबू करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, वैसे भी गोलियां रोज खानी पड़ेंगी। अब मुझे बस महल के लोगों पर काबू करने की जरूरत है। जहाँ बीस्ट क्लैन का राजा रहता है तो मैं पूरे बीस्ट क्लैन पर काबू कर लूंगा। आप बहुत होशियार हैं। अब हर को महल भेजने का वक्त आ गया। जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा ही करो। याद रहे, जिंग मुहान और हाइतेंग को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी। मुझे अभी भी हर से कुछ कहना बाकी है। तुम यहाँ रुको और हमें अकेला छोड़ दो। जल्दी नहीं है। और
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी कुएं मुलांग के लिए प्यार है? और अगर तुम ना कर पाओ तो? लेकिन अब उसकी एक महारानी है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूं, लेकिन अगर तुम फिर से ना कर पाओ तो? अच्छा, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। कोई मुलांग, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पे दया करूंगी क्योंकि तुम बीमार हो। इस बार तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मुझे वापस पाने के लिए। मुझे बताओ, क्या बीस्ट क्लैन के रिवर एंट्रेंस अच्छे होते हैं? और हाँ, अगर तुम्हारी माफी दिली हुई, डीप खूबसूरत हुई, तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसे घमंड आ जाएगा अगर उसने मुझे पहने देख लिया। चीपा, पहले जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं जानता हूं कि वो माफी के काबिल नहीं था, चाहे मैं कैसे भी देखूं। इसलिए मैं ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। चीपा, जो बीत गया वो बीत गया। चलो क्यों ना फिर से शुरुआत करते हैं। फिर भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूं शाही बनने के लिए? अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आती है। होंगशियो, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने ये महारानी के लिए मिठाई बनाई है, चेक करके देखो। डेट पेस्ट केक, मुझे इससे एलर्जी है। जनरल माँ, महारानी को डेट पेस्ट पसंद नहीं है। उन्हें दूरियन जैसा खाना पसंद है जिसमें बहुत खुशबू हो। और मेरे लिए चुनर और मैं एक हैं। अगर चुनर को एलर्जी है तो मुझे भी है। माफ करना। होंगशियो को क्या हुआ? उस पर ध्यान मत दो। अभी हमने शादी नहीं की। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। ऐसा करते हैं, मैं कल रानी और महाराजा के पास तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूंगा। मैं कल? ये तो कितनी जल्दी है। नहीं, तुम्हें शुभ दिन चुनना होगा। दरअसल मैं ढाशा में रहते हुए सारे के सारे शुभ दिन ही देखता था। इस महीने की 15 तारीख
साल का सबसे अच्छा दिन है। चुने, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी। हर साल इस वक्त मैं दीप जलाने और मन्नतें मांगने आता हूं। तुम्हारी मन्नत क्या है? मैं चाहती हूँ कि माता, पिता, चचा, बुआ, शिंग, त्याशा के लोग और साथ ही मेरा कोई अपना हमेशा खुश रहे। तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। सुअर, तुम जिंदा हो? सूहर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जिंदा होगी। 5 साल पहले तुम चट्टान से गिर गई थी। मैंने अपने आदमियों को आसपास खोजने के लिए भेजा था, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम इतने सालों तक कहाँ थी? तुमने पिछले 5 साल बहुत तकलीफ उठाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कह देना, मैं तुम्हें वो दुगना दे दूंगा। सुनो, क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है? धोखेबाज लग रही है। इसके मन में जरूर बुरे इरादे हैं। मैं सहमत हूँ, आप भी खूबसूरत हो। मैं हमेशा खूबसूरत लोगों के साथ मेहरबान रहती हूँ। सूहर, 5 साल पहले जो तुमने किया मैं उसके कर्जदार हूं। एक आभारी आदमी होने के नाते मैं तुम्हें इनाम दूंगा ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। तुम अभी जाकर आराम कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करा दूंगा। सूहर जी, अब यहाँ मेरी महारानी और ल्यूजुन के अलावा कोई नहीं है। आप बेझिझक कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है, आप लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है, जा रही हूँ मैं। सूहर, मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी यही कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रजा के रूप में देखता हूं, बिल्कुल भी प्रेमिका के रूप में नहीं। ल्यूजुन,
जी, सुअर को उसके कमरे में ले जाकर आराम करने दो। जी। सूजी, आइए। सलाम हरानी, क्या काम है? मैं कुछ पूछने आई थी, राजा और सुहा के बारे में। ओह हाँ, मुझे 5 साल पहले से विस्टर से बताना पड़ेगा। हम्म। तब राजा और सुई के बीच बहुत कुछ हुआ था। तुम्हारा क्या हुआ? मैं कामयाब रही। वो दोनों रसोई घर में है और बाइके और हुदगे। हम कोई और मौका ढूंढेंगे। समझ गई। सुहो कई सालों तक कोई मुलांग के साथ रही, उनकी राइट हैंड वुमेन के रूप में, और एक बार उनकी जान भी बचाई थी। सही कहा। उस समय अफवाह थी कि वो एक साथ जुड़े हुए हैं। हम कहते थे कि वही महारानी बनेगी। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन क्या कोई मुलांग? राजा को लगता था उनके लिए खास जज्बात नहीं है। बड़े सियानों ने सुझाव दिया कि वही महारानी बनेगी, लेकिन राजा ने रद्द कर दिया। फिर भी स्यूही को राजा से सच्चा प्यार था। वो हमेशा राजा को देखती रहती थी अपनी बड़ी चमकती आंखों से। सुताचिया, मैंने तुम्हें अपना सारा राज बता दिया है। अब आपकी बारी है। तुम्हारे पास कौन सा जादू है कुए मुलांग को गिराने के लिए? यह सोल ड्राइविंग व्हील है। कुए मुलांग को छोड़कर जो अंदरूनी ताकतवर शक्ति रखता है, मैं किसी को भी काबू कर सकता हूं और उनसे अपनी बात मनवा सकता हूं, बस उन्हें यह गोली खिलाकर। क्या यह कोई बुरी चीज है? मैंने महल में 2 गीदड़ बैठाए हैं, बस थोड़ा इंतजार और सब्र करो। पूरा बीस्ट रॉयल पैलेस आखिरकार हमारे काबू में आ जाएगा। अब समझ में आया तुम कुएं मुलांग के साथ क्या करोगे? उससे मारूंगा। और मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होने वाला राजा बनने में। तब ये पूरा महल तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया ना? कुए मुलांग ने एक वारंट जारी किया है तुम्हें पूरी बीस्ट सिटी में गिरफ्तार करने के लिए। इस वक्त तुम बहुत बड़े खतरे में हो। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूं।
अंदर आओ। डिप्यूटी कमांडर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ, बहन सिव, मैं समझ गई हूँ। बहन सिव, आखिरकार आप मुझसे क्या चाहती हैं? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। बहन सिउ, हाँ, मैं एक वक्त तुम्हारे साथ थी। ये भी सच है कि मैं डिप्यूटी कमांडर बनी तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन आप ये पद वापस चाहती हैं तो हम ईमानदारी से मुकाबला करेंगे। कीपा से छुटकारा? माँ कहती थी जब कोई औरत बेबस होने का दिखावा करती है तो उसके मन में कोई बड़ा ख्याल होता है। देखते हैं कि उस खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सी डाइन छुपी है। आप महारानी वापस आ गई हैं। आप दोनों जरूर अपना प्यार बांटते होंगे। क्यों ना होली पर्ल वापस ले लें। तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो लियू जुन। माफ कीजिएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मुझे होली पर्ल चाहिए। मुझे चीपा के साथ एक पकीजा प्यार भी चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, कोई छुपा हुआ इरादा नहीं। आप मुझे हमेशा उलझन में डाल देते हैं। क्या सच में इतना साफ फैसला है होली पर्ल और महारानी के लिए आपके प्यार के बीच? मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है, लेकिन मैं बस सोच रहा हूं, पहले क्या आया, उसका इस्तेमाल करने की इच्छा या फिर उससे प्यार? जैसे तुम जानते हो, जैसे ही मुझे यहाँ का वारिस बनाया गया, मैंने हुड और मास्क पहना। कभी किसी और को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। कई सालों तक बस अकेला था और कोई साथ नहीं था। 5 साल पहले मैंने होली पर्ल खो दी और मेरा ये चेहरा दिन रात बदलने लगा। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने गलती से अपना असली चेहरा दिखा दिया था? हाँ, याद है। वो मेरा पहली बार था। बीस्ट क्लैन का यह राज जानते हुए आपने अकेले बहुत तकलीफ उठाई। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आपको मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले तुम्हें बचाऊं और फिर तुम्हें मार दूं? इतने सालों में तुमने अपना काम अच्छे से किया। तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। यही तो मेरा फर्ज था। चीपा भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैंने होली पर्दे के कारण उसे जाना, लेकिन अब रिश्ता उससे बहुत परे है। अगर उसके पास कोई मोती ना भी हो, मैं फिर भी उसका प्यारा बनना चाहता हूं। और मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे बीच कोई दूसरा आकर हम दोनों का पवित्र रिश्ता बिगाड़े। अब मैं समझ गया
नैन जी, क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन आज उन्होंने मीठा सूप नहीं बनाया। फिर किसी और दिन। क्या मतलब है इसका? मुझे जूनर से बात करनी होगी इस बारे में। जूनर, हमें अकेला छोड़ दो। आपको क्या चाहिए? कुछ बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है? कैसे सुहो एक ही रात में उनकी आदर्श बन गई? जी, कहते हैं जैसे ही वो आए स्यूही ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, उनसे बातें की और उन्हें तोहफा दिया। उसे सबके सब पसंद करते हैं। सच्ची? हाँ, पता नहीं वो कैसे इन सब पर मेहरबान हो गई है। वैसे वो ये भी कहती है कि वो यहाँ की महारानी है जिसे सब पसंद करते हैं। फिर मैं कौन हूँ? आपके लिए तो स्यूही एक आम प्रजा है, लेकिन आपकी पीठ मजबूत है। कुछ पागल नौकरानियाँ उसके जैसा बनने की कोशिश करती हैं। ये सब कैसे हो गया? सुहो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आप, मुझे यकीन नहीं है। मैं गॉसिप नहीं बनाती, मैं सिर्फ वहाँ की वहीका हूँ। वैसे आपसे एक बात करनी थी जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। आप गॉसिप लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई हैं। हाँ, मैं लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, गॉसिप बदलती रहती है। शायद कुछ ही दिनों में ये किसी और से बदल जाए। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे फंसाया गया है। सुहो ने यकीन दिलवाया है। उसकी फिक्र मत करो, वो नहीं हो सकती। हाँ, स्यूही ने कमांडर भाई से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, लेकिन कमांडर भाई ने उसकी परवाह नहीं की, तो वो उसकी बकवास थोड़ी सुनेगा। छोड़ो, जरूरी नहीं। हो दे, आज मेरी ड्यूटी है। तुम नीच हो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। सूदी ने मुझे बता दिया है। तो ये बात है, यानी खेल शुरू हो गया है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने पंगा किससे लिया है। खूबसूरत चेहरे वाली डायन। सुहो, कैसी हैं आप? जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे,
जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।